भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। चलिए, कौन आया बाबू? अथ नियंत प्रक्रिया। प्रक्रिया। अभी प्रकरण चालू होने जा रहा है, ठीक है ना। 10 गण यहाँ तक हो गए। अब इसके बाद अथ नियंत प्रक्रिया। नियंत प्रक्रिया है ना। णी है अंत में जिसके, उसको क्या कहा जाएगा? नियंत प्रक्रिया। उसको नियंत प्रक्रिया कहा जाएगा। नियंत कहा जाएगा। हाँ, अरे णी है अंत में जिसके, उसको नियंत कहा जाएगा ना। अरे गण जी तो लगा दिए। उसकी प्रक्रिया एक ने नियंत की प्रक्रिया अब यहाँ बताने जा रहे हैं। ठीक, चलिए। तो देखो क्या आ रहा है, क्रम से देखेंगे तभी समझ में आएगा कि क्या है कि नहीं। थोड़ा पढ़ेंगे तब तो आएगा कि क्या है इसमें है। चलिए, चलो फिर क्या है। क्या आया सबसे पहले? स्वतंत्र कर्ता। यही सूत्र आ गया बाबू सबसे पहले। संज्ञा सूत्र है ये। क्या है? संज्ञा सूत्र है। हम लोग कर्ता कर्ता कहते रहते ना, ये करता है, यहाँ ये करता है, करता है। तो कर्ता किसको कहते हैं भैया? कर्ता किसको कहते हैं ये बताओ। कोई कहे तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? कर्ता मतलब क्या कहोगे? कि जो व्यक्ति कुछ मतलब जिसके द्वारा कार्य हो रहा है उसको कर्ता कहते हैं। मतलब जो क्रिया कर रहा है। क्रिया कर रहा है। कौन? जो मतलब जो क्रिया कर रहा है। कौन? जो चलो कोई भी मनुष्य को ही खाली कर्ता बनाओगे ना तुम, तो ऐसे ही हो। खाली मनुष्य को ही कर्ता बनाओ। कोई जड़ पदार्थ कर्ता नहीं हो सकता है। जड़ पदार्थ भी तो हो सकता है। चलो, तो ये सब व्याख्या अपने मन से करने जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन इन्होंने देखो क्या लिखा है, वही ध्यान दो। स्वतंत्र कर्ता आया कि नहीं? कितने पद है देखो बाबू? 2 पद हैं। कौन कौन? स्वतंत्र इति इसके लिए वृत्ति क्या देखनी है? स्वतंत्र के लिए स्वतंत्र प्रथमिक वचनांत, कर्ता प्रथमिक वचनांत, दोनों प्रथमिक वचनांत है। आया कि नहीं? तो स्वतंत्र कर्ता होता है, यही सूत्र से आ रहा है ना। तो स्वतंत्र है वही करता है, ऐसा आ रहा है ना। लेकिन चलो वृत्ति पढ़ो क्या लिख रहा है, वही समझा जाए। क्रियायाम स्वतंत्रेण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। यही कह रहा है। क्रियायाम मतलब क्रिया में स्वातंत्र्येण विवक्षित अर्थ ही कर्ता होता है। नहीं, क्रिया में कोई भी क्रिया हो, बोलना, चलना, फिरना, घूमना, खाना, पीना, जो भी क्रिया है उसमें स्वातंत्र्येण विवक्षित अर्थ। स्वातंत्र्येण मतलब प्राधान्येन है ना। स्वातंत्र्येण मतलब प्राधान्येन विवक्षित जो अर्थ होता है, पदार्थ होता है, उसी की कर्तरी संज्ञा होती है। उसी की कर्तरी संज्ञा होती है। कर्ता संज्ञा भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं। कर्ता संज्ञा होती है। आया कि नहीं? जैसे देवदत्त पचति, तो यहाँ क्या है? पकाने की क्रिया है। इसमें पकाने की क्रिया में प्राधान्येन विवक्षित कौन है? देवदत्त है ना। है ना। स्वातंत्र्य विवक्षित कौन है यहाँ पर? देवदत्त है। तो इसीलिए इसकी क्या हो जाएगी? कर्ता संज्ञा हो जाएगी। आया कि नहीं आया? तो देवदत्त कर्ता है ये कहा जाएगा। तो कौन उसकी कर्तरी संज्ञा किया? कर्ता संज्ञा कौन किया? तो यही स्वतंत्र कर्ता, क्योंकि पकाने की क्रिया में वो प्राधान्य न विवक्षित पदार्थ है ना। प्राधान्य न वही विवक्षित, इसलिए वो करता है। ठीक हुआ। तो स्वातंत्र्य मतलब क्या है बाबू? प्राधान्यम। स्वातंत्र्यम बराबर प्राधान्यम। तो स्वातंत्र्येण बराबर प्राधान्येन हो जाएगा ना। तो क्या हो गया अर्थ? क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षित है ना। विवक्षित कह रहे, ध्यान रखना बाबू। तो मतलब हमारी जैसी विवक्षा हो उसके ऊपर है। विवक्षा कह रहा है। विवक्षा मतलब वक्तुम इच्छा विवक्षा, कहने की हमारी इच्छा। हम चाहे मान लीजिए हमारी प्राधान्य न किसी दूसरे को बताने की इच्छा है। हमारा मान लीजिए ये कहना है कि अरे देवदत्त क्या पकाएगा, ये आग कितनी सुंदर चल रही है, आग ही पका रही है। हमारी ये इच्छा हो गई कि आग ही पका रही है। तो कर्ता कौन हो जाएगा? आग हो जाएगा। अग्नि पचति। विवक्षा कह रहे हैं, समझना बात। आया कि नहीं आया?
कि भाई आपको मतलब स्वातंत्र्येण विवक्षित जो अर्थ है, प्राधान्येन विवक्षित जो अर्थ है, प्राधान्येन आप जिसको कहना चाह रहे हैं वही क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। ये विवक्षा के ऊपर होता है बाबू, क्या होता है, विवक्षा के ऊपर हमारी कहने की इच्छा जैसी हो उसके ऊपर, वक्ता जो कहना चाह रहा है, जिसको प्राधान्य न बताना चाह रहा है उसके ऊपर होता है। कोई फिक्स नहीं होता है कि पकाने की क्रिया है तो मतलब कोई मतलब आदमी ही होगा, देवदत्त होगा, यज्ञ यही होगा, ऐसा नहीं होता है। समझना बात को। हमारी मान लीजिए कहना चाह रहे हो, अरे आग कितनी सुंदर जल रही, देखो आग पका रही है, नहीं कहते थे हम लोग, कहते हैं आग देखो चावल कितना सुंदर पका रही है, आग ही पका रही है। तो वहां पर क्या हो गया, हमारी विवक्षा हो गई कि ये पाक क्रिया में स्वातंत्र्य न मतलब प्राधान्य न किसकी विवक्षा हो गए, आग की, अग्नि की हो गए, तो वही करता हो जाएगा ना। ठीक हुआ। तो ये बात ध्यान रखना, विवक्षा के अधीन होता है, ठीक है ना। तो कोई भी हो सकता है करता, मतलब जो विवक्षा होगी वो हो जाएगा। लेकिन कहने के तात्पर्य प्राधान्य है ना, वो जिसकी विवक्षा हो, प्राधान्य ना जिसकी विवक्षा हो उसी की कर्तृ संज्ञा होती है, चाहे कर्ता संज्ञा होती है। बात समझ में आई? यही ये सूत्र कह रहा है। बस अभी इतना पकड़ो, फिर धीरे धीरे इसको समझा जाएगा। इसमें और भी बहुत कुछ विचार है, लेकिन इतनी बात समझ में आई ना कि क्रियायाम मतलब कोई भी क्रिया में है ना, कोई भी क्रिया, खाने पीना, चलना फिरना, घूमना, जितनी भी क्रिया है वो क्रिया में स्वातंत्र्येण मतलब प्राधान्येन विवक्षितः अर्थः पदार्थः कर्ता स्यात्। लगा कि नहीं लगा? ठीक हुआ। चलिए, क्या अर्थ हो गया बोलो एक बार। क्रिया में जो प्राधान्येन विवक्षित जो अर्थ है मतलब पदार्थ है उसकी कर्ता संज्ञा होती है। आया कि नहीं? जैसे मान लीजिए ये अग्नि का बता दिए ना, ऐसे ही थाली का बता, उस थाली होती है ना बटलो, जिसमें मतलब चावल रख के, मान लीजिए तुम चावल पका रहे हो, आजकल कुकर रख लेते हैं है ना, तो कुकर रख लो, कोई रख लो, कोई भी पात्र है। तो यही हमारी विवक्षा हो गई कि देखो उसका वो कितना, उसकी पेंदी नीचे का भाग कितना पतला है, थाली ही पका रही है, वो जो पात्र है वही पका रहा है। आया कि नहीं आया? तो हमारी विवक्षा हो गई, तो वही करता हो जाएगा। थाली पचती, वो थाली ही पका रही है, क्योंकि वो इतनी पतली है कि जिसके कारण जल्दी पाक हो जा रहा है। ऐसी कुछ विवक्षा हो गई, यही तो विवक्षा हुई। तो यही क्या हो जाएगी बाबू, ये वही करता हो जाएगी। ऐसा कोई फिक्स नहीं जो तुम कह रहे थे कोई भी मनुष्य, ऐसा कुछ नहीं है ना। अरे जिसकी मतलब कोई भी क्रिया में प्राधान्य न विवक्षित जो भी कोई होगा उसकी कर्ता संज्ञा हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही? इसमें प्राधान्य न मतलब मुख्य प्रधान, हाँ मुख्य प्रधान रूपेण है ना, प्रधान रूपेण जो उसको कहने की विवक्षा हो। यदि हमारी ऐसी मान लीजिए यहाँ विवक्षा है कि देवदत्त अग्नि के द्वारा पका रहा है, तो देखो फिर अग्नि प्रधान नहीं न हुई, नहीं फिर अग्नि प्रधान नहीं, फिर प्रधान कौन हो रहा है? इसलिए वो करता होगा। प्राधान्य न जो विवक्षित होगा उसी की कर्तृ संज्ञा होगी। आया कि नहीं? यदि आपके मान लीजिए ऐसी की विवक्षा है कि देवदत्त थाली के द्वारा चावल पका रहा है, ऐसा कुछ आपको कहना होगा, तो वहाँ थाली प्रधान हुई, हाँ हुई थाली के द्वारा। क्या कह रहे तुम, बात को तो समझो, बस खाली बोल दे रहे हो। क्या कहे कि देवदत्त थाली के द्वारा पकाना चाह रहा है, तो स्वातंत्र्य किसकी विवक्षा है? देवदत्त की है। हाँ, तो किस थाली की है? नहीं। तो फिर अरे ये कहते हैं कि अरे अग्नि ही पका रही है, ऐसी विवक्षा होती कि देखो कितनी सुंदर अग्नि जल रही है, देवदत्त क्या पका, अग्नि ही पका दे रही है। आया कि नहीं आया? आग ही पका रही है। तो अब यहाँ पर क्या किसकी विवक्षा हो गई? प्राधान्य न अग्नि की हो गई, तो वो करता हो जाएगा। फिर कहा मान लीजिए ऐसी विवक्षा हो जाएगा, अरे इस थाली ही कितनी मतलब वो है, पतली सी है, और यही थाली ही पका दे रही है, तो अब प्राधान्य न किसकी विवक्षा है? थाली की, तो वो करता हो जाएगा विवक्षा के ऊपर। आया कि नहीं? तो प्राधान्य न जो विवक्षित होगा है ना, उसी की कर्ता संज्ञा होगी। तो ये कर्ता संज्ञा करने वाला सूत्र है। ठीक हुआ? नहीं आया? स्वातंत्र्य का अर्थ आया ना, प्राधान्य। चलिए पढ़ो सूत्र पढ़ो, रीति पढ़ो। स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र जो होता है वो कर्ता होता है। सूत्र से ऐसे निकल रहा था, स्वतंत्र मतलब प्रधान,
आया कि नहीं? अब कहाँ प्रधान कैसे प्रधान, तो वृत्ति में ठीक करके बता दिया। क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितः अर्थः कर्ता स्यात्। देखो विवक्षित नहीं कहे होते ना, एक बात ध्यान रखना बाबू, तो वो अग्नि की और स्थाली की हम कर्ता संज्ञा नहीं कर पाते, क्योंकि वस्तुतः वो मतलब देखा जाए तो प्रधान कौन होता है क्रिया में? प्रधान कौन होगा? देवदत्त आदि ही होंगे ना। देवदत्त होगा तो उसी की कर्ता संज्ञा हो पाती। आया कि नहीं आया? लेकिन स्वातंत्र्य ने जब विवक्षा कह दिया, प्राधान्य ना आपकी विवक्षा हो, कहने की जिसकी इच्छा हो, ऐसा कह दिया गया, तो अब विवक्षा तो इसकी भी हो सकती है, अग्नि की भी हो सकती है, थाली की भी हो सकती है, वो भी हो जाएंगे। ये एक फर्क पड़ रहा है, ध्यान रखना। ठीक हुआ ना? चलिए, इसलिए भाष्य आदि में आया है विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। लिख लो इसको, विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। ठीक है ना? कि विवक्षा से, विवक्षा मतलब समझे कि नहीं? वक्तुम इच्छा विवक्षा। वक्तुम इच्छा विवक्षा। वक्तुम मतलब कहने की इच्छा है ना, जो भी है वो विवक्षा है। तो और वो विवक्षा जैसी रहेगी, वक्ता जो आदमी है उसकी जैसी विवक्षा रहेगी, उसी के अनुसार कारक होते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं होती है कि ये बनेगा। आया कि नहीं? मतलब स्थाली होगी तो वो अधिकरण ही होगी, स्थाल्याम पचती ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। हमारी विवक्षा उसकी कर्तृत्व न बताना चाह रहे हैं, कर्ता भी हो जाएगी, स्थाली पचती हो जाएगी। आया कि नहीं? अग्नि जरूरी नहीं कि करण ही रहेगा, अग्नि जरूरी नहीं है, करण ही रहेगा, मतलब साधन ही रहेगा, उसकी हमारी विवक्षा हो जाएगी, वो कर्ता भी बन जाएगी। यदि उसकी प्राधान्य न विवक्षा हो जाएगी तो वो कर्ता भी हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आए? चल यही कह रहे, और कुछ नहीं है। ठीक हुआ ना? बैठी बात। पढ़ो सूत्र वृत्ति, फिर आगे चले। चलो, स्वतंत्रः कर्ता क्रियायां स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। एकदम से चलिए फिर तत्प्रयोजको हेतुश्च। ये सूत्र इसके बाद तुरंत आ गया। ठीक है ना? देखो ये अष्टाध्यायी की संख्या देखो, इसकी क्या है? 1 4 55, और उसकी इसके पूर्व वाले की 1 4, अरे उसी के 54 ना, उसी के पहले का है ना 54, ये 55 है। चलिए, तो इसके तत्व द्वारा किसको पकड़ा जाएगा? अरे तत् शब्द आया तो उसके पूर्व में जो कहा गया उसी को पकड़ा जाएगा ना। तो पूर्व में क्या कहा गया सूत्र में? कर्ता, तो वही कर्ता को पकड़ा जाएगा। तो तत्प्रयोजको हेतुश्च। कितने पद है पहले ये देख लो, फिर अर्थ करें। 4 कैसे 4 बता? अरे तत् वो समास हो गया बाबा। तस्य प्रयोजकः तत्प्रयोजकः, कौन समास हो गया? षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या कर दिए? तस्य प्रयोजकः इति तत्प्रयोजकः समास हो गया ना। तो कितने पद है? तो 3 पद है। कौन कौन बोलो बाबू? तत्प्रयोजकः इति षष्ठी एकवचनान्तं, हेतु इति प्रथम एकवचनान्तं च इति अव्ययम्। ठीक हुआ? 3 पद है ना बाबू? 3 ठीक। ये भी संज्ञा सूत्र ही है। देख लो कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र ही है। तो परेशान मत हो। कौन कौन संज्ञा कर रहा है? 2 संज्ञा कर दे रहा है। एक तो हेतु संज्ञा और एक कर्तृ संज्ञा, 2 संज्ञा कर। ये पता चल गया। किसकी होगी? हेतु संज्ञा और कर्तृ संज्ञा किसकी करेगा ये बताना पड़ेगा ना, कोई संज्ञा बताना पड़ेगा। तो वही बता दिया, तत्प्रयोजक। आया कि नहीं आया? तो देखो वहां क्या अर्थ किए थे तुम, और समास क्या किए थे? तस्य प्रयोजक। तस्य मतलब तत्शब्द से किसको लेना है? पूर्व कर्ता को। तो कर्ता का जो प्रयोजक है, आया कि नहीं आया? कर्ता का जो प्रयोजक है। तस्य मतलब तत्शब्द से कर्ता, उसका षष्ठी थी ना, तस्य मतलब कर्तु, षष्ठी में यही बन जाएगा। तो कर्ता का जो प्रयोजक है उसी की क्या हो जाएगी? हेतु संज्ञा हो जाएगी, और कर्तृ संज्ञा भी हो जाएगी उसी की। आया कि नहीं? देखो वृत्ति क्या लिख रहा है? कर्तुः प्रयोजको हेतु संज्ञः कर्तृ संज्ञश्च स्यात्। यही कह रहे हैं। ठीक हुआ? कि कर्ता का जो प्रयोजक। आया कि नहीं? प्रयोजक मतलब क्या बाबू? प्रयोजक मतलब प्रेरक। आया कि नहीं? जैसे मान लीजिए
देवदत्त है वो खाना पका रहा है, वो तो खाना पका रहा है, वो तो वो स्वतंत्र कर्ता करके वो करता है, समझना। लेकिन उसको कोई प्रेरित कर रहा है कि भैया तुम खाना पकाओ, ठीक हुआ। देवदत्त को कोई मान लीजिए कह रहा है, उसके गुरुजी कह रहे हैं कि भाई तुम खाना पकाओ, तो गुरुजी क्या हो गए, वो कर्ता जो देवदत्त था, अरे पकाने की क्रिया का कर्ता कौन था, देवदत्त था, उसके ये क्या हो गए, प्रयोजक हो गए, प्रेरक हो गए। आया कि नहीं आया, ठीक है ना। उसके प्रयोजक हो गए। तो कौन प्रयोजक हुए, उनके गुरुजी। तो वो जो गुरुजी चाहे जो भी हो, कोई भी हो, उनके पिता भी कह सकते हैं, उनके बड़े भाई भी कह सकते, कोई भी उसको प्रेरित कर सकता है, भाई तुम खाना पकाओ। कोई मालिक है उसका कोई, तो वो भी कह सकता है, कोई भी कह सकता है ना। तो चलिए, तो वो जो प्रेरित करने वाला है वही प्रयोजक हो गया। किसका प्रयोजक हुआ, कर्ता का, देवदत्त का ये प्रयोजक हुआ। गुरु आदि जो भी होगा वो प्रयोजक हुआ। और उस गुरु आदि की क्या संज्ञा हो जाएगी, हेतु संज्ञा हो जाएगी और कर्तृ संज्ञा भी हो जाएगी। दो संज्ञा कर रहा है। दो संज्ञा क्यों कर रहे हैं, तो उसका अपना प्रयोजन है। लेकिन अभी जो कह रहे हैं उसको समझ लो, बात समझ में आई। देखो क्या लिख रहे हैं, पढ़ो वृत्ति पढ़ो। कर्तुः प्रयोजकः हेतु संज्ञा कर्तृ संज्ञश्च स्यात्। क्या अर्थ हो गया कि कर्ता के प्रयोजक की हेतु संज्ञा और कर्तृ संज्ञा होती है, ठीक। ये प्रयोजक की हेतु संज्ञा और कर्तृ संज्ञा करने वाला सूत्र है, ठीक हुआ। प्रयोजक मतलब समझ में आया, प्रेरित करने वाला। जैसे मान लीजिए तुम जा रहे हैं, तुम गमन क्रिया कर जाने वाले हो, अब तुमको हम प्रेरित करें, बोले तुम जाओ, तो हम क्या हो गए, प्रयोजक हो गए। तो हमारी क्या हो जाएगी, हेतु संज्ञा हो जाएगी और कर्तृ संज्ञा हो जाएगी। किस सूत्र से, तत्प्रयोजको हेतुश्च। क्लियर हुआ एकदम, ठीक है ना। क्योंकि गमन क्रिया के कर्ता तो कोई देवदत्त आदि है, उसको उसके कर्ता के प्रयोजक जो भी रहेगा वो उसकी क्या हो जाएगी, हेतु संज्ञा और कर्तृ संज्ञा हो जाएगी। कर लोगे, एकदम क्लियर हुआ। क्लियर, चलिए ठीक। तो एक बार लगे आया था, ये भी समझ लो। इसमें अब कर्ता दो तरह के हो गए, कर्ता दो तरह के हो गए, नहीं हो गए। देवदत्त खाना पका रहा है, तो खाने पकाने का कर्ता, क्रिया का कर्ता तो पाक क्रिया का कर्ता तो देवदत्त है, वो भी एक कर्ता हुआ। और एक उसको उसकी कर्तृ संज्ञा किससे हुई, उसकी स्वतंत्र करता, वो करता है, आयक ने। एक तो वो करता हुआ, और उसको एक तो उसके प्रयोजक प्रेरक वो भी तो करता है, वो हेतु भी है कर्ता भी है, दो नाम रखे उसके, आयक ने। तो कर्ता दो हो गए ना, दो हो गए, आयक ने। दोनों को कैसे मतलब अलग अलग बोलोगे, शब्द कुछ दे दो तो मतलब पक्का रहेगी कौन सा करता, दोनों तो करता है, आयक ने। तो ये तो कौन सा कर्ता हो जाएगा, जो प्रेरित करने वाला, वो कौन सा कर्ता कह देंगे, उसको प्रयोजक कर्ता कह देंगे, ठीक है। ये तो प्रयोजक कर्ता हो गया। और उसको कौन सा कर्ता कह देंगे, उसका भी कुछ नाम रख लो, उसका कह दो प्रयोज्य कर्ता। अरे ये प्रयोजक है तो प्रयोज्य है, आया कि नहीं आया। तो प्रयोज्य कर्ता दो तरह के हो गए ना, प्रयोजक कर्ता और प्रयोज्य कर्ता। ठीक है, शब्दों को खाली ध्यान रखना, हमको मान लीजिए कभी भी बोलना हो तो शॉर्ट में बोल सके, लंबा चौड़ा व्याख्यान न करना पड़े, आया कि नहीं। चलिए, तो ये समझ में आया, हेतु संज्ञा करने वाला सूत्र आया। सूत्र और वृत्ति पढ़ो बाबू। तत्प्रयोजको हेतुश्च कर्तुः प्रयोजको हेतु संज्ञा कर्तृ संज्ञश्च स्यात्, हो जाएगा ना। चलो ये कर दिया, फिर क्या लिख रहे हैं, हेतुमति च। अब ये सूत्र आया है, ठीक है ना। दो संज्ञा सूत्र ही थे ऊपर तो दोनों, अब ये सूत्र कोई विधि सूत्र आ रहा है ना। चलिए, क्या सूत्र आया, हेतुमति च। कितने पद है बोलो बाबू, दो पद। कौन कौन, हेतुमति इति लुप्त प्रथमाकम। लुप्त प्रथमाकम क्यों, मतलब अपने मन से जोड़ रहे हो, हेतुमति। अरे हेतुमत शब्द है तो उसका हेतुमति बनाया है, तो उसमें वो हेतुमति इति सप्तम एक वचनांत, सप्तमी कग्गी का ही जुड़ गया ना भाई। अरे हेतु मत बन जाएगा ना, तो हेतुमति। हम दो पद है बाबू, आया ना। क्या कह रहा है, अब वृत्ति पढ़ो तो समझ में आए।
प्रयोजक व्यापारे प्रेषणादौ वाच्ये धातोर्णिच स्यात्। ये है। हाँ। क्या सूत्र कर रहा है? धातु से णिच णिच प्रत्यय प्रत्यय कर रहा है। ठीक है ना? हाँ। तो सीधी बात तो यही है, कोई भी धातु से णिच प्रत्यय हो, धातु से णिच प्रत्यय हो, लेकिन कौन से अर्थ में हो इसी बात को मुख्य रूप से समझना है। आया कि नहीं? हाँ। इसके पहले भी णिच करने वाला एक सूत्र चला गया है। कौन सूत्र? सत्यापचुरादिभ्यो णिच। वो लंबा चौड़ा सूत्र है ना, हाँ। वो णिच कर, लेकिन वो कौन सा णिच करता था? कौन अर्थ में करता था? वो स्वार्थ है। स्वार्थ है, तो स्वार्थिक णिच था। बताया ना वो? हाँ, अभी पिछले प्रकरण में बताया आपको। तो स्वार्थिक णिच था, वो स्वार्थ में करता है। ये भी सूत्र णिच करता है। कौन सूत्र? हेतुमति च। ये भी धातु से णिच प्रत्यय करता है। आया कि नहीं? हाँ। लेकिन ये कौन से अर्थ में करता है इसी को ध्यान से समझना है। हाँ। इस प्रकरण में बाबू प्रक्रिया का जितना वो नहीं है। प्रक्रिया तो रूप अब तुम चला ही लोगे। अब 10 गण चल लिए हो तो रूप चलाना अब बड़ी बात नहीं, इसमें बस दिमाग लगाना है। हाँ। पदार्थ को समझना है, तभी ये प्रकरण समझे। बाकी रूप बनाना इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। रूप तो अब चल ही जाएगा, है ना? हाँ। अरे 10 गण चल लिए तो अब कैसा रूप रहेगा? इसी में से किसी की तरह चलेंगे। हाँ। तो कोई वो परेशान होने वाली बात नहीं है। मुख्य क्या देखना है? अर्थ को समझना है कि कौन क्या अर्थ में क्या प्रत्यय हो रहा है, अर्थ क्या निकलेगा, यही सब बातें समझनी है। चलिए, तो क्या कह रहा है? तो धातोर णिच स्यात्, इतना अर्थ तो समझ में आ गया ना। लेकिन कौन से अर्थ में होता है? तो देखो क्या लिख दिए, प्रयोजक व्यापारे। हेतुमति का ही अर्थ लिख दिया, हेतुमति का ही अर्थ लिखा है। क्या? प्रयोजक व्यापारे। अरे हेतुमति सप्तम्यंत था ना, तो उसी से निकाला है। क्या? प्रयोजक व्यापारे। कैसे निकाला है बाद में बताते हैं, लेकिन अभी इतना निकाल लो, हेतुमति बराबर प्रयोजक व्यापारे णिच स्यात्। आया कि नहीं? हाँ। प्रयोजक का जो व्यापार, प्रयोजक जान रहे हो? प्रयोजक कौन है? हाँ। प्रयोजक मतलब वो जो प्रयोजक करता था, वो प्रयोजक मतलब बोलो, प्रेरित करने वाला अल्लाह जो था वो। हाँ। उसका कुछ व्यापार होगा ना। उसका कुछ व्यापार होगा। अरे कैसे? वैसे बैठे बैठे तो नहीं ना किसी को किया जा सकता है। हाँ, नहीं। अरे हम आगे मुन के बैठ गए, चलो क्या प्रेरित कर रहे हैं? प्रयोजक नहीं ना होंगे, किसी के प्रेरक नहीं ना बनेंगे। नहीं। उसके लिए कुछ व्यापार करना पड़ेगा ना, कि भाई कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ आज्ञा देनी पड़ेगी, कुछ अनुमति देनी पड़ेगी, बहुत सारा व्यापार हो सकता है कि नहीं है? तो वो प्रयोजक का जो व्यापार है उसी अर्थ में णिच प्रत्यय होता है। समझना आया कि नहीं आया? कोई भी धातु से, धातु क्या है ना, तो धातु मतलब कोई भी लेना है। चूरादिभ्यो णिच की तरह चूरादि गण की धातु नहीं लेनी है। कोई भी धातु करके 2000 में से कोई धातु, और भी कोई भी धातु, है कि नहीं है? उससे णिच प्रत्यय होगा, लेकिन किस अर्थ में? प्रयोजक व्यापारे। स्वार्थ में नहीं होगा ये णिच प्रत्यय, ध्यान रखना। स्वार्थ अर्थ में नहीं होगा। स्वार्थ में नहीं होगा। किस में होगा? प्रयोजक व्यापार अर्थ में होगा। प्रयोजक को व्यापार को वो बताएगा। आया कि नहीं? वो व्यापार क्या होगा? प्रयोजक का व्यापार, प्रयोजक का व्यापार क्या होगा? बोलना, प्रेषणादि उसके। अरे उसको भेजना, प्रेषण करना, उसको आज्ञा देना, अनुमति देना, यही सब लिया जाता, 5-6 होता है। आया कि नहीं? यही सब तो होता है। तो देखो वही लिख दिया, प्रयोजक व्यापारे। और वो व्यापार क्या होगा? तो प्रेषणादि व्यापार। प्रेषण, उसको भेजना, अनुमति देना, अनुमति भी हो गया, आज्ञा देना, ये सब हो गया ना। ये सब उसको, ये सब प्रयोजक के व्यापार होते हैं। और इसी अर्थ में क्या होता है? णिच प्रत्यय होता है। बात बैठी? नहीं बैठी? बैठा। ठीक। जैसे मान लो एक धातु लो, कोई भी धातु, जैसे पच धातु। पच धातु का अर्थ क्या है? पाके, दुपचस पाक, पाक अर्थ में। समझ तो कुछ ये समझ में आया तो बोलो, पकाने अर्थ में। हाँ, पकाना, पाक क्रिया को बता देना। उस पच धातु से हम क्या करेंगे बाबू? णिच प्रत्यय करेंगे इस सूत्र से। तो णिच प्रत्यय किस अर्थ में होगा? प्रयोजक व्यापार अर्थ में होगा। प्रयोजक के व्यापार अर्थ में, है कि नहीं है? तो
एक तो देखो बाबू, पच धातु का अर्थ होता है पकाना, पकाना, और ये पकाने अर्थ में होगा तब तो पचती बन जाएगा। हाँ। आया कि नहीं, देवदत्त पचती। पचती। लेकिन हमको क्या बताना है अभी ये नहीं बताना है कि देवदत्त पका रहा है, हमको क्या बताना है कि देवदत्त को कोई पकाने के लिए प्रेरित कर रहा है। आया कि नहीं आया? हाँ। तो वहाँ पच धातु से क्या कर लिया जाएगा, ऋच ऋच प्रत्यय कर लिया जाएगा। ठीक है ना? हाँ। जैसे गुरु, गुरु जो है वो देवदत्तों को पकाने के लिए प्रेरित कर रहा है, ये अर्थ बताना है। तो वहाँ क्या कर लिया जाएगा, पच धातु से ऋच प्रत्यय कर लिया लेंगे। जाएगा। आया कि नहीं आया? आया। ठीक हुआ। तो पच धातु से क्या कर लेंगे, नीच प्रत्यय कर लेंगे, यही कह रहे हैं। हाँ। ठीक है ना? तो कर लो बाबू, पच ऋच। हाँ ठीक है ना? हाँ। पच धन ऋच, किस सूत्र से कर लोगे, हेतुमती च, हेतुमती च, इस सूत्र से कर लेंगे। ठीक। हाँ। ऋच का क्या बचेगा, अणाचार तो कर लोगे तो ई बचेगा। ठीक है। क्या बचेगा, ई बचेगा। ई बचेगा, तो क्या स्थिति बन जाएगी, पच ई। और ये जो ई है वो कैसा प्रत्यय, णित प्रत्यय है ना, तो कोई सूत्र लग जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, अतः उपदा से वृद्धि कर लेंगे, कर देंगे। तो क्या वृद्धि किसको क्या हो जाएगी, जो उपदा में जो रस्वकार है उसको वृद्धि कर लेंगे, आ, तो क्या हो जाएगा, पांच ई, मिला दो, पाची, पाची बन गया। हाँ। ये पाची ऋजंत बन गया, बन गया। ठीक। हाँ। ये पाची का क्या अर्थ है, पकाना ही है ना। लो। नहीं, हाँ गधा स्वार्थ में नीच प्रत्यय किया है क्या, नहीं, वो जो प्रेरित करने वाला है, पेषण आदि अर्थ में गुरुजी। प्रेषण है, पेषण कहाँ है, प्रेषण, तुम पेषण मतलब तो पीसना होता है, गधा। प्रेषण आदि अर्थ में। हाँ, अरे यही दिमाग का काम है, गधों का काम नहीं है कि समझ लेगा नियंत्र की प्रक्रिया, इसमें दिमाग ही लगाना है बस। रूप के लिए उत्साहित मत हो जाओ, रूप तो अभी बन जाएंगे, कुछ नहीं उसमें, पदार्थ समझना है। कहाँ तुम पकाना अर्थ के स्वार्थ में किए हो, नीच प्रत्यय नहीं ना किए। नहीं। अरे भाई प्रयोजक व्यापार अर्थ में बात को समझो, कहीं नहीं समझ में आए तो बोला करो, ऐसे भगते रहोगे तो फिर हो चुका काम। क्या किए, पद धातु से नीच प्रत्यय, नीच प्रत्यय प्रयोजक व्यापार अर्थ में प्रयोजक व्यापार मतलब प्रेषण आदि अर्थ में किया ना, मतलब पकाना अर्थ नहीं, पकाने के लिए प्रेरित करना, ये अर्थ है। समझे? पकाने के लिए प्रेरित करना। आया ना, पकाने वाला जो देवदत्त है, पकाने वाला जो देवदत्त है उसको प्रेरित करना, इस अर्थ में हुआ है ऋच प्रत्यय। आया कि नहीं आया? तो चलिए, तो पाची धातु बन गई कि नहीं बन गई, पाची धातु बन गई। अब इसके रूप चलाने में तो क्या है, अब क्या कर लेंगे, पाची की कोई धातु संख्या कर देगा, हुआ तो ये धातु से हो जाएगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि भू प्रवृत्ति में पाची, उसका पाची का पाठ नहीं किया है। पच का तो है लेकिन पाची का नहीं है, पाची का पाठ नहीं है, तो वो तो करेगा नहीं, लेकिन कौन कर देगा, सनात्यंता धातवः। सनादि 12 में नीचे आया है, तो तो हम लोग देखे, अभी चूरादी चल के आया, नीचे आया है, लेकिन वो चूरादी नीच वाला नीच तो आया था, ये हेतुमती ने च वाला नीचे आया है कि नहीं आया है, आया है 3-1-26, और वो था 3-1-25 तक तो वो आया ही है। तो चल ये भी नीचे आया, सनादि 12 में ये भी नीचे आया है, तो ये सनाद्यंत की क्या हो जाती, धातु संज्ञा, किसकी धातु संज्ञा हो जाएगी, पाची की धातु संज्ञा हो जाएगी। ठीक, नहीं समझ में आया? चलिए, इसका अर्थ पकाना हो जाएगा ना, नहीं होगा, अरे पाक अर्थ नहीं होगा, ये स्वार्थ में नीच नहीं हुआ, ये हेतु मत नीच कहलाता है, मतलब प्रयोजक व्यापार अर्थ में नीच प्रत्यय हुआ है। आया कि ना, हेतु मत अर्थ में नीच हुआ, मतलब प्रयोजक व्यापार अर्थ में नीच हुआ है, नीच हुआ है। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? ये पकाने के लिए को नहीं बोल रहा है, लेकिन पकाने वाला जो देवदत्त है उसको प्रेरित करना, प्रेरित करना, इस अर्थ में आई, प्रेषण अर्थ में आई है। तो चलिए, पाची आया ना, चलो तो क्या कर लोगे, पाची से करो ना बाबू, पाची धातु है, अब धातु बन गई ना, अब इसका देख लो, अर्थ भी तो आ गया समझ में,
पकाने के लिए प्रेरित करना, ये अर्थ हो गया। हाँ। अर्थ समझ में आ गया। और क्या क्या देखना है अब? ये कैसी है तो बता दो, तुम ही बताओ ये कैसी होगी? ये उपापति होगी। क्यों? क्योंकि तो है ना। उसने नहीं कहा था कि स्वार्थिक रीजन थी आत्मा ने पदार्थ, ऐसा नहीं कहा। रीजन कहा था, चाहे वो सूर्याधिपति से हुआ चाहे हेतुमती से हुआ हो, तो निजन से आत्मा ने पद आता है। लेकिन कब? कर्तृगामिनी क्रिया फले, क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा हो तब आएगा। जैसे यहाँ पर क्या क्रिया है? यहाँ पर पकाने के लिए प्रेरित करना, ये क्रिया है ना। पकाना क्रिया नहीं है, पकाने के लिए प्रेरित करना। कौन कर रहा है प्रेरित? गुरु, स्वामी ले लो। अरे स्वामी तो सेवक को प्रेरित करता है, तो स्वामी कोई चाहे गुरु, ये जो है वो प्रेरित कर रहा है। तो ये क्रिया का फल यदि उनको ही मिल रहा, मान लीजिए देवदत्त को प्रेरित कर रहे भाई तुम पकाओ, और वो खाना बनाएगा और खुद हमको ही खाना हो, तो कर्ता का वो क्रिया का जो प्रेरित करने की जो क्रिया हुई उसका फल जो था वो किसको मिला? स्वयं को ही मिला। तब तो क्या करेंगे? तो आत्मनेपद प्रत्यय करेंगे। बात समझ में आ रही? और यदि किसी अन्य को मिल रहा हो, मान लीजिए कोई दूसरे लोग खाने वाले हो, तो प्रेरित करने वाला मान लीजिए नहीं खा रहा, कोई दूसरे लोग खाने वाले हो, तो फिर वहाँ पर आत्मनेपद नहीं आएंगे, परस्मैपद आएंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? ये पांची धातु उभयपदी हो जाएगी, एकदम क्लियर। और सेठ होगी अनिट होगी ये तो तुम बता ही दोगे होगी, क्योंकि अनेकाच है। हो या वो प्रक्रिया में कोई दिक्कत ही नहीं है, समझना है बात है ना। क्या क्या कह रहे हैं यही समझना है मुख्य रूप से, अर्थ क्या हो रहा है यही है। बाकी तो अब आगे पांची की तो तुम धड़ाधड़ चला लोगे। चलाओ, पांची धातु से करो, वर्तमान लट से लट कर लिया जाए, और उससे कर्ता अर्थ में कर लिया जाए ना, कर्ता अर्थ में टिप कर लिया जाए, और फिर कर्ता ऋषा पे सूत्र से शब्द यही लग जाएगा ना। क्योंकि कोई विकरण में तो पांची आई नहीं ना है। अरे क्रियादि आदि गण में कहीं नहीं ना है पांची, तो सामान्य सूत्र है कर्ता ऋषा, उससे शब्द प्रत्यय कर लेंगे। पांची धातु से शब्द प्रत्यय कर लेंगे। कर्तर्थक सार्वधातुक परे रहते, तो है ना, कर्तर्थक सार्वधातुक परे रहते कर लो, तो सपा भी तो और रहेगा। तो क्या स्थिति बनेगी? अब क्या कर लोगे? सबको मान के गुण कर लोगे, आदेश कर लोगे, तो क्या रूप बन जाएगा? पाचयति बन जाएगा। तो यही बन जाएगा। तो रूप तो तुम चला लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बात समझना जरूरी है। पाचयति का अर्थ क्या हो जाएगा? अब पका रहा है अर्थ नहीं ना करोगे, क्या करोगे? पकाने के लिए प्रेरित कर रहा है, ये आएगा। पकाने वाला जो देवदत्त है उसको प्रेरित कर रहा है। कौन कर रहा है? तो वो गुरु स्वामी जो भी उसका जो होगा, यज्ञ दत्त कोई भी हो सकता है। अरे देवदत्त को पकाने के लिए कोई भी प्रेरित कर रहा है, जो कर रहा, मान लीजिए यज्ञ दत्त कर रहा है, तो यज्ञ दत्त पाचयति बन जाएगा ना। अरे इसका कर्ता देवदत्त नहीं ना होगा? देवदत्त कौन सी क्रिया का करता है? पच क्रिया का, पकाने की क्रिया का करता है। पकाने के लिए प्रेरित करने की क्रिया का नहीं ना। प्रेरित करने की क्रिया का करता तो कौन है? यज्ञ दत्त है। दूसरा कोई होगा ना, यज्ञ दत्त ले लिया मान लीजिए। अरे तू नाम याद रखा भाई, तुम तो अभी इसमें उलझोगे लग रहा है। नहीं, यज्ञ दत्त है। हाँ चलिए, हो गया, बात समझ में आ रही। तो पाचयति मतलब पकाने के लिए प्रेरित करना, यही अर्थ आएगा। कर रहा है वर्तमान काल। अब सब करता अर्थ सब है, तो अब सब जोड़ के बोलो। अब पाची का अर्थ नहीं पूछ रहे, पाचयति का पूछ रहे हैं। पकाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो इसको थोड़ा ढंग से बोलो, ये तो हम लोग समझ में तुमको पदार्थ आ ही गया। तो पचंतम प्रेरयति, पाचयति मतलब क्या? पचंतम प्रेरयति, ये बोलोगे है ना, थोड़ा ढंग से बोलो। पचंतम प्रेरयति, पचंतम मतलब देवदत्तम। देखो पचंतम क्या बना है? अरे पचंतम मतलब पकाने वाला। कौन है वो पकाने वाला? देवदत्त। उसको प्रेरयति, ठीक है ना। पचंतम प्रेरयति। क्षत्रिय पचंतम कहाँ का बना हुआ है? ये पचंतम क्षत्रिय प्रत्ययांत बनाया है। क्षत्रिय प्रत्ययांत है ना, क्षत्रिय प्रत्यय तो पता है ना। तो पचंतम प्रेरयति है ना। पचंतम देवदत्तम प्रेरयति मतलब पकाने वाला जो देवदत्त है उसको प्रेरयति, प्रेरित कर रहा है। किसका अर्थ हो गया? पाचयति हो जाएगा। नहीं बना? बना। चलो यही तो बन गया।
क्लियर हुआ? हाँ, कुछ बात समझे कि खाली बस आया, हवा में चल रहा है? आया। हाँ, ये सब ध्यान देना है। चलो अब कितने इससे बन जाएंगे हैं? हाँ, बहुत सबका तो हो सबका जाएगा। हो जाएगा। 2000 धातु जितनी थी जितनी है सब वो सब तो क्रिया को बता रही थी। हाँ। अब उनको प्रेरित करने वाला करने वाला। करोगे तो दूसरी निजम तो इतनी धातु बेजान बन सारी। गई। अरे जड़ी लगेगी, अभी तुमको पता नहीं कि क्या कितनी धातु होती है। ऐसे थोड़ी ना संस्कृत को संस्कृत कहा जाता है ना? हाँ। चलिए तो कुछ नहीं एतन अब लगा ना। चलो क्या हेतुमती च को पढ़ो एक बार बाबू सही से। हेतुमति च प्रयोजक व्यापारे प्रेषणादौ। प्रयोजक व्यापार समझ में आया ना? प्रयोजक तो हुआ कौन? यज्ञ दत्त। यज्ञ दत्त। प्रयोजक प्रेरित करने वाला, प्रेषक, प्रेषक। ये सब याद रख लो तो घबराओगे नहीं। चलो तो प्रयोजक हुआ यज्ञ यज्ञ दत्त। दत्त। उसका जो व्यापार, क्या व्यापार होगा उसका? प्रेषण आदि व्यापार। अरे प्रेषण करना, उसको आज्ञा देना, अनुमति देना, यही तो सब उसका व्यापार होगा। चलिए वो पढ़ो। प्रयोजक व्यापारे बराबर प्रेषण आदौ वाच्य, मतलब इसी अर्थ में धातोर निच स्यात्। आया कि नहीं आया? इसी अर्थ में प्रयोजक व्यापार अर्थ में धातु से निच प्रत्यय होता है। ठीक, जैसे चलो ये तो पच धातु से हमने किया, भू धातु से कर लिया जाए। भू धातु का अर्थ क्या होता है? होना। होना। आया कि नहीं आया? जैसे देवदत्त जो है वो हो रहा है, हो रहा है। मान लीजिए पंडित हो रहा है, देवदत्त पंडितो भवति, ये कर लिया जाए। क्या? देवदत्त पंडितो भवति, मतलब क्या? देवदत्त पंडित हो रहा है, बन रहा है, ये अर्थ है ना? लेकिन उसको कोई उसके गुरु आदि कोई है, वो उसको क्या कर रहे हैं? प्रेरित कर रहे हैं। अध्यापन आदि करा करके उसको प्रेरित कर रहे हैं कि भाई तुम पंडित बनो। है कि नहीं? अध्ययन करो, उससे पंडित बनोगे, पंडित बनो। ऐसा क्या कर रहे हैं? वो प्रेरित कर रहे हैं। तो ध्यान देना, एक तो क्रिया है होना, होना, पंडित होना, होना एक क्रिया, और एक होने के लिए प्रेरित करना, ये दूसरी क्रिया हो गई ना? ध्यान रखना, होने की क्रिया का कर्ता तो कौन है? देवदत्त। देवदत्त हाँ। है ना? कि देवदत्त पंडित हो रहा है। आया कि नहीं? तो होने की क्रिया का कर्ता तो देवदत्त है, लेकिन होने के लिए जो प्रेरित कर रहा है, कौन कर रहा है? गुरु कर रहा है। तो गुरु जो है वो प्रयोजक कर्ता हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसकी क्या हो जाएगी? गुरु की कौन कौन संज्ञा हो जाएगी? देखते अभी बताओगे। ध्यान गुरु की हेतु संज्ञा और कर्तृ संज्ञा हो कौन जाएगी। सूत्र से? तत्प्रयोजको हेतुश्च। लगा लगा। ये नहीं है? गुरु की क्या क्या संज्ञा हो जाएगी? हेतु संज्ञा और कर्तृ संज्ञा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो गुरु क्या है? कर्ता के प्रयोजक है। कौन कर्ता के? होने का वो नहीं देवदत्त। देवदत्त जो करता है, होने की क्रिया का कर्ता देवदत्त है ना? उसके प्रयोजक है। कौन है? गुरु। इसलिए उसकी क्या हो जाएगी? हेतु संज्ञा और कर्तृ संज्ञा हो जाएगी। एकदम क्लियर? ठीक हुआ? चलिए तो ये कर लिया। अभी इतना समझ में आ गया? आ गया। यहाँ प्रयोजक कर्ता और प्रयोजक कर्ता दोनों को पहचान लोगे? प्रयोजक कर्ता कौन होगा? प्रयोजक कर्ता होगा गुरु, और प्रयोज्य कर्ता कौन होगा? देवदत्त। बस ये अलग से अलग से आप समझ के रखना। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम लोग ऋच प्रत्यय करना है ना? ऋच प्रत्यय करना है। कौन धातु से करना है? भू धातु से। आया कि नहीं आया? भवती भू धातु था ना, उससे ऋच प्रत्यय करना है। किस सूत्र से? हेतुमति च। यही करेगा ना? ठीक है ना? चलिए तो हेतुमति च करा दो, धातु श्रेणी भू धातु से ऋच प्रत्यय करो। लेकिन किस अर्थ में? स्वार्थ में? नहीं, होने क्रिया नहीं। अरे अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो? क्या लिखे है? अरे कौन? जो होने की उसको प्रेरित करने के लिए होती है। क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो? क्या तुम सोच रहे हो? नहीं, वो होने की जो क्रिया है उसके मतलब प्रेरित करने के लिए है। जैसे वो अरे क्यों सूत्र को छोड़ के चल रहे हो? अरे ऋच प्रत्यय किस अर्थ में करोगे? अच्छा प्रयोजक व्यापारे। वो बोलोगे अपने आप वो सब आ जाएगा, अपने आप आएगा। क्यों अपने परेशान हो रहे हो? प्रयोजक व्यापारे। प्रयोजक कौन है? प्रयोजक है गुरु। गुरु उसके व्यापार है। उसका क्या व्यापार है?
प्रेरित करना, प्रेषणादि व्यापार, ठीक बोला, गलत नहीं बोला। प्रेरित करना, आज्ञा देना, उपदेश देना, ये सब न, यही तो उसको प्रेरित करेंगे कि भाई तुम पंडित बनो, तो ये आज्ञा देंगे, उपदेश देंगे उसके लिए। तो यही क्या हुआ, प्रयोजक का व्यापार हुआ। इसी व्यापार अर्थ में नीच प्रत्यय होगा। तो भू धातु से क्या कर लिया जाए, प्रत्यय कर लिया जाए। तो कर लिया नीच प्रत्यय में तुम जानते हो क्या रहेगा, ही रहेगा। और भू ये स्थिति रहेगी। ऋच प्रत्यय है, कौन सा तो लग जाएगा, अचोइणीति लग जाएगा। अजंतम को क्या वृद्धि हो जाएगी, ऊ को अवृद्धि हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, आवादेश हो जाएगा। तो क्या धातु बन जाएगी, भावी, भावी बन जाएगा। तो ये भावी ये अलग धातु बन गए। ये भू नहीं है, ये भावी धातु है। इसका क्या अर्थ होगा, होना, नहीं, होने के लिए प्रेरित करना, ये अर्थ हो जाएगा ना। अरे होने वाला जो देवदत्त है, अरे क्या होने वाला, तो पंडित होने वाला, चाहे रसोईया बनने वाला, जो भी हो, उससे क्या लेना देना। होने वाला जो देवदत्त है उसको प्रेरित करना, ये अर्थ आ जाएगा ना। चलिए, तो उसी अर्थ में क्या हो गया, भावी बन गई ना, भावी धातु है। तो चलो अब क्या करोगे, भावी से भावी की धातु संज्ञा करो, किस सूत्र से हो जाएगी, उससे नहीं होगी, भुवा देयो धातव से। क्यों, क्योंकि उसमें भू प्रवृत्ति में भावी का पाठ नहीं है, इसलिए नहीं होगी। लेकिन सनाद्यंत तो है ना, निजंत है, सनादि में नीचे आया है, तो तदंत की धातु संज्ञा होती है। तो भावी की धातु संज्ञा करो। और क्या कर लिया जाए, लट तिप शप, ये सब नहीं, ध्यान से बोलो, पदार्थ बोलना है इसमें। पंडित जी अब वो सब गया, वो सब कर लेंगे। अब पागल आदमी भी ये सब प्रक्रिया कर ले। ये जो भावी धातु है वो उभयपदी है, उभयपदी होगी, ये सब ये भी जान रहे हो। और कैसी है भावी, और सेठ है, ये भी जान रहे हो। और अर्थ तो तुम जान ही रहे हो कि भवंतम प्रेरयति, मतलब जो होने वाला देवदत्त है उसको प्रेरित करना, ये अर्थ हो जाएगा ना। नहीं समझ में आया, चलिए। तो ये अर्थ है। अब क्या करेंगे इससे, वर्तमान लट से लट कर लेंगे। किस अर्थ में कर लिया जाए, कर्ता अर्थ में। यही सब बोलना है ध्यान से। अब यहाँ से पलटी आगे मार देंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा हिसाब। सब बोलते चलो। अर्थ में वर्तमान लट से लट कर लेंगे, उसके स्थान में तिप कर लेंगे। फिर कर्तर्थक सार्वधातुक परे रहते कर्तरी शप सूत्र से सब प्रत्यय कर लेंगे। तो भावी से सब कर लिया, तो क्या स्थिति बन गए, भावी अति, ये बन गया भावी अति। अब क्या कर लिया जाए, सबको मान के, तो सबको मान करके कर लिया जाए और अयादेश कर लिया जाए। तो क्या रूप बन जाएगा, भावयति। अरे भाव सब पर्यंत बन गया। तो भव की तरह भावय बन गया। अब इसके रूप चलाने में कौन बड़ा तीर मारना है, नहीं चला लोगे, भावयति आया कि नहीं। क्या अर्थ हो जाएगा भावयति का, होने के लिए प्रेरित करना, कर रहा है, आया कि नहीं। कि गुरु भावयति, आया कि नहीं। तो गुरु जो है वो होने वाला जो देवदत्त है, पंडित होने वाला जो देवदत्त है उसको प्रेरित कर रहे हैं। क्या अंड बोल रहे हो, प्रेरित कर रहे हैं। जो गुरु हैं वो होने वाले जो देवदत्त हैं उसको प्रेरित कर रहे हैं। भवंतम प्रेरयति, संस्कृत में बोलना होगा, क्या बोलो, भवंतम प्रेरयति, है ना। भवंतम प्रेरयति इति भावयति, ये अर्थ हो जाएगा ना। चलो तो फिर भावयति का रूप तो चला ही लोगे। देखो क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है भवंतम प्रेरयति, आया देखो अर्थ लिख दिए वो, भवंतम प्रेरयति। क्या लिख रहे हैं, भावयति का अर्थ लिख के बता रहे हैं। आया ना, नहीं समझे, आया। चलिए, भवंतम देवदत्तम प्रेरयति, मतलब क्या, होने वाला जो देवदत्त है उसको प्रेरित कर रहे हैं। कौन, गुरु। तो भावयति का कर्ता कौन हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। देवदत्त नहीं होगा, देवदत्त तो होने की क्रिया का करता, होने के लिए प्रेरित करने वाले जो गुरु हैं, हाँ, उसका कर्ता तो गुरु होगा ना। अरे प्रेरित करने की जो क्रिया है उसके कर्ता तो गुरु हो गए ना। चलिए, तो ये सब ध्यान देना, अब समझना अपने से, ठीक है ना। ये मत बोल देना देवदत्त भावयति, नहीं, देवदत्त भवती कहोगे, लेकिन भावयति तो कह भावयति गुरु भावयति बन जाएगा ना। लोक में हम बाबू इस तरह का नहीं बोलते हैं,
ऐसी क्रिया मतलब प्रेरित कर रहा है, इस तरह करके हम लोग नहीं बोलते हैं क्या क्रिया है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो फिर यहाँ पर हम उसके लिए एक स्पेशल प्रत्यय करके एक धातु बन रही है, एक रूप बन रहा है, उसको प्रयोग करेंगे तो ये सब ज्यादा कुछ व्याख्या करनी भी नहीं पड़ेगी। पढ़ा लिखा आदमी समझ जाएगा क्या कहना चाह रहा है। ठीक हुआ? चलिए तो भावयति, ठीक है ना? कितनी बड़ी बात को शॉर्ट में बता दी है ना? कर दिए नहीं कर दिए? चलिए तो ये कर लिया। चलो फिर चलो अब रूप इसके थोड़े चलाए जाए तो बने ना बात। कैसे तक किए थे? भू धातु से क्रम से करो, अब थोड़ी प्रक्रिया की ओर आगे बढ़े। अब प्रक्रिया में ज्यादा कुछ है नहीं, पदार्थ को समझना है बाबू, ध्यान से करना, धीरे धीरे एक एक चीज को खोल खोल करके समझना। कहीं यदि कोई भी शब्द में दिक्कत लगे ना तो आगे नहीं बढ़ना, आगे के प्रकरण में अब जितने भी आएंगे। अब प्रक्रिया के ऊपर जोर नहीं रहेगा, पदार्थ पे ध्यान रखना है, कौन सूत्र क्या कह रहा है और किस अर्थ में क्या हो रहा है, अर्थ को ध्यान से बोलने का अभ्यास करो। है ना? रूप तो अभी तुमको तो धातु दे देंगे भाभी तो तुम धड़ाधड़ 10 लकार बोल दोगे, नहीं बोल दोगे? वही उसमें अब थोड़ी बड़ी बात है। चलो लेकिन चलो एक बार करो। भू धातु से क्या कर लिया जाए? भू धातु से हेतु मति च, इससे णिज प्रत्यय कर लिया जाए। स्वार्थ में नहीं ना है णिज, ये प्रयोजक व्यापार अर्थ में है। आया कि नहीं? हेतु मत अर्थ में है। हेतु मत का ही अर्थ प्रयोजक व्यापार है, इसलिए हेतु मत अर्थ में भी बोल सकते हो, है ना? तो हेतु मत णिज इसको कह देते हैं लोग। क्या कह देते हैं? हेतु मत णिज कहते हैं। हाँ, हेतु मत णिज कर लो। उसको चुरादी से होने वाला णिज कौन सा णिज था? स्वार्थिक णिज कहते हैं। अंतर है ना दोनों णिज का, इसीलिए नाम अलग अलग रख लेना। तो चलो हेतु मत से णिज कर लो, णिज का ई रहेगा और भू ई। इस स्थिति में फिर ऋत प्रत्यय पर में मिल जाएगा तो अचरण से वृद्धि कर लेंगे, आदेश कर लेंगे, क्या बन जाएगा? भावी, ये बन जाएगा। इसकी धातु संज्ञा हो जाएगी सनाद्यंता, धातु संज्ञा हो जाएगी। और इससे अब कर लिया जाए, कर्ता अर्थ में लट कर लिया जाए, उसको स्थित कर लिया जाए, सब कर लिया जाए और क्या स्थिति बन जाएगी? भावी अति। अब क्या कर लिया जाए? धातु प्रयोग से भावी के ई को गुण एक कर लेंगे तो क्या बन जाएगी स्थिति? भावे अति। अब क्या कर लिया जाए? आदेश कर लेंगे तो भावय अति, और उसमें मिला दो तो क्या बन गया? भावय। भव की तरह भावय बन गया। अब ती आदि प्रत्यय जोड़ते चलो, नहीं चला लोगे? अरे अभी तो चुरादी गण भी इस तरह से करके आए तो रूप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूप बना लोगे। अर्थ ध्यान रखना है मेन। तो चलो भावयति बन जाएगा ना? बोलो रूप। भावयति, भावयतः, भावयन्ति, भावयसि, भावयतः, भावयत, भावयामि, भावयावः, भावयामः, भावयतु, भावयतात्, भावयतां, भावयन्तु, भावय, भावयतात्, भावयतं, भावयत, भावयानि, भावयाव, भावयाम। फिर अभावयत, अभावयताम, अभावयन, अभावयः, अभावयतम, अभावयत, अभावयम, अभावयाव, अभावयाम। फिर भावयेत, भावयेताम, भावयेयु, भावयेहे, भावयेतम, भावयेत, भावयेयम, भावयेव, भावयेम। बन गया। आत्मनेपद भी चली जाएगा। अरे अणिचस्त कहा ना, अणिजंत धातु से आत्मनेपद होता है। कर्तृगामिनी क्रिया फले, तब आत्मनेपद भी हो जाएगा। तो बोलो भावय बन गया, ये तो की तरह चला दो। भावयते, भावयेते, भावयन्ते, भावयसे, भावयेते, भावयद्वे, भावये, भावयावहे, भावयामहे, भावयतां, भावयेतां, भावयन्तां, भावयस्व, भावयेथां, भावयध्वं, भावये, भावयै, भावयावहै, भावयामहै। फिर अभावयत, अभावयेताम, अभावयन्त, अभावयथाः, अभावयेथाम, अभावयध्वम, अभावये, अभावयावहि, अभावाय। ध्यान से, उत्तम पुरुष। अभावये। हाँ, अरे अभावय तक बना था, आगे ई प्रत्यय था, ये तो करना नहीं था। गीत लगा रहे तो गुण कर लिए। अभावये आगे वही में रहेगा तो दीर्घ कर लेंगे। तो दीर्घ यही से अभावया वही, अभावया वही। रुकना नहीं इसमें, अब ये रूप की प्रक्रिया में हमको कुछ बताना न पड़े। चलो फिर भावयेत, भावयेयातां, भावयेरन्, भावयेथाः, भावयेयाथां, भावयेत्वं, भावयेय, भावयेवहि, भावयेमहि। हाँ, और भावी धातु ये सेट ही है, तुमको पता ही है। तो चलो उसमें भावयिता, भावयितारो, भावयितारा, भावयितासि, भावयितास्तः, भावयितास्तः, भावयितास्मि, भावयितास्व, भावयितास्म, भावयिता, भावयितारो, भावयितारा, भावयितासे, भावयितासाथे, भावयिताद्वे, भावयिताहे, भावयितास्महे, भावयितास्महे, भावयिष्यति, भावयिष्यतः, भावयिष्यन्ति, भावयिष्यसि, भावयिष्यथः, भावयिष्यत, भावयिष्यामि, भावयिष्यावः, भावयिष्यामः,
भावयिष्यते भावयिष्येते भावयिष्यन्ते भावयिष्यसे भावयिष्येते भावयिष्यत्वे भावयिष्ये भावयिष्यावहे भावयिष्यामहे। फिर अभावयिष्यत अभावयिष्यताम अभावयिष्यन् अभावयिष्यः अभावयिष्यतम अभावयिष्यत अभावयिष्यम अभावयिष्याव अभावयिष्याम अभावयिष्यत अभावयिष्येताम अभावयिष्यध्वम अभावयिष्ये अभावयिष्येताम। ए अभाव उत्तम पुरुष में फिर थाम कहाँ से आएगा? कहाँ से कहाँ तुम जा रहे हो? फिर से बोलो। अभावयिष्यत अभावयिष्येताम अभावयिष्यन्त अभावयिष्यथः अभावयिष्येताम अभावयिष्यध्वम अभावयिष्ये अभावयिष्यावहि अभावयिष्यामहि। ये आएगा ना? तुम बोल रहे अभावयिष्ये अभावयिष्ये थाम, अरे वही महीना तो अभावयिष्यावहि अभावयिष्यामहि हो गया। चलो आज से लिंग में चलो भाई, भावी धातु है ना, तुमको पता है कौन सूत्र लगेगा तो क्या रूप बन जाएगा? भाव्यात्। हाँ, वो वृद्धि का वो जो वृद्धि हुई है आवादेश उसकी निवृत्ति नहीं होगी, तो गृणी का लोप हुआ है ना, तो प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षणम करके वो गुण तो रहेगा ना, सब रहेगा ना। चलो तो क्या कर लेंगे? तो भाव्यात् भाव्यास्ताम भाव्यासु भाव्यः भाव्यास्तम भाव्यास्त भाव्यासम भाव्यास्व भाव्यास्म। भावयिशिष्ट भावयिशीयास्ताम भावयिशीरन् भावयिशिष्ठः भावयिशीयास्ताम भावयिशीध्वम भावयिशीध्वम भावयिशीय भावयिशीवै भावयिशीमहि। लुट में चला लो, भावी धातु है ना, परोक्ष से लीड कर लिया जाए और अनेकाच धातु है ना, तो कौन सूत्र लग जाएगा? सेम प्रक्रिया जाएगी। आम वक्तव्य से आम कर लेंगे तो भावी आम लीड। अब क्या कर लिया जाए? आम पर रहते णी का लोप कर दे। नहीं, अयाम अंताल विष्णु आम पर रहते णी को अयादेश कर देंगे, सीधा आदेश कर देंगे। तो भावई आम मिला दो, भावयाम बन गया। आमन से परे लिट का लोप आएगा तो उसका भी लोप भावयाम रहा। आमन तो उससे हम क्या कर जाए? लिट पर क्री भू का अनुप्रयोग कर लिया जाए। तो तुमको पता ही है चकार भी चलेगा, चक्रे भी चलेगा, होगा कि नहीं होगा? आत्मनेपद पद भी, और उसमें तो बबू हो और आशा ही रहेगा। चलो चारों लकार बोल रहे तो फिर काम खत्म हो। भावयान ऊपर लेके नीचे लाओगे तो यहाँ हो जाएगा चकार में। भावयान चकार भावयान चक्रतु भावयान चक्रु भावयान चकर्थ भावयान चक्रधु भावयान चक्र भावयान चकार भावयान चकर भावयान चक्रिव भावयान चक्रिम। भावयाम बभूव भावयाम बभूवतु भावयाम बभूवुः भावयाम बभूविथ भावयाम बभूवतु भावयाम बभूव भावयाम बभूव भावयाम बभूविव भावयाम बभूविम। भावयामासो भावयामासतु भावयामासु भावयामासिथ भावयामासतु भावयामास भावयामास भावयामासिव भावयामासिम। भावयान उसमें भावयान चक्रे, भावयान चक्रे भावयान चक्राते भावयान चक्रिरे भावयान चक्रिषे भावयान चक्राते भावयान चक्रिद्वे भावयान चक्रे भावयान चक्रीवै भावयान चक्रीमहे। हो गया। और उसमें भी भावयाम बभूव भावयामास बनेगा। बार बार क्या बोलेंगे? चलो हो गया। कौन लकार बच गया? अब लुंग लकार बच गया तो लुंग भी चला लिया जाए बाबू। कौन उसमें दिक्कत है? भावी का रूप चलाना है। भावी से क्या कर लिया जाए? लुंग ले लिया जाए। लुंग सूत्र से लुंग कर लेंगे। तो थोड़ा ध्यान रखना है बाबू। भावी से लुंग लाओगे, चलो चलो कर लो, पहले फिर बता रहे। भावी से लुंग लाओगे, फिर क्या करोगे? उसके स्थान पे तिप कर लेंगे। तिप कर लोगे, फिर क्या कर लोगे? बोलो ना। चिली लुंगी से चिली कर लेंगे। चिली का क्या रहेगा? चिली का ई रहेगा। अभी क्या कहना? सीधा चिली को क्या करेंगे? चिली को चंग कर लेंगे। कौन सूत्र से? ऋणी श्री द्रुस रूप कर्तरी चंग। नहीं ना कुछ कहा था कि स्वार्थी ऋणी से परे चिली को करेंगे, ऐसा नहीं ना कहा। अरे नियम तो धातु हो तो उससे परे चिली को चंग होता है। चंग का और रहेगा। लेकिन कब कर्तर्थक लुंग परे रहते तो कर्तर्थक लुंग है ना। ये सब ध्यान रखना। तो चलो तो क्या कर लिया जाए? चंग। चंग का क्या रहेगा? तो भावी अब कौन सूत्र लगा दिया जाए? अब यहाँ पर अरे श्री ध्रुव को आएगा। रऊ चंग्योपद आया नहीं। हाँ गुरु जी एक सूत्र को डेरा नेटी लगे। चंग परे है ना, तो णी का लोप कर देंगे ना। क्रम से चलो ना, क्यों उधर उधर करना? आया कि नहीं आया? तो णी का लोप कर देंगे तो क्या बन जाएगा? भाव अत ये बन जाएगा। अब कौन सूत्र लगाओगे? अब ये चल रहा है ना? चल रहा है। पता चला कि वो हो गया। चार्ज कितना है? हट जाएगा है? ऐसे नहीं हो रहा। चलो चल रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ध्यान देना हो थोड़ा। चलो क्या बना? भाव अत ये बना। अब यहाँ पर सूत्र आ जाएगा रऊ चंग्योपधाय ह्रस्व। इससे क्या कर लेंगे? ह्रस्व कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा? तो भव अत। अरे देखो घटा के देखो, उसको ऐसे ही मत चलो। चंग परे चंग परक णी परे रहते
यदंगम मतलब कौन अंग होगा? भाव। भाव। चंग पर गणी पर ये पर तो रहते, भावंग भावंग होगा ना। हाँ। तो भावंग उसकी उपधा को रस्व रस्व होता है। उसकी उपधा में कौन है? आ है। उसको रस्व क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। अ हो जाए तो क्या बन जाएगा? भव अ त। अब कौन सूत्र लगा? चंगी। इसे द्वित्व कर लेंगे। भव को क्या द्वित्व? भव भव द्वित्व कर लेंगे। ये समझ में आ रही प्रक्रिया? आ रही है। ऐसे ही करेंगे ना, लेकिन इस तरह से नहीं चलना है। ठीक है ना? ये तुम ठीक जा रहे हो। अभी तक जितना पढ़े हो उसके अनुसार ऐसे ही चलना चाहिए, लेकिन ध्यान देना कौन धातु से अब क्रम से पहले से चालू करो तब बता। भावी धातु। भावी धातु है। ठीक हुआ? भावी धातु है। ये ध्यान रखना। अभी तुम जो प्रक्रिया कर रहे थे उसमें चंगी से द्वित्व किसको कर रहे हो? भाव को। भाव ऐसे द्वित्व कर रहे हो ना, लेकिन ध्यान रखना ये थोड़ा अंतर कर लेना। सबसे पहले चालू करो भावी धातु है। उससे क्या करोगे? लोंग सूत्र से लुंग कर लेंगे। ठीक है ना? भावी से कर लोगे ना, लेकिन भावी से मत करो। भू से क्या था? प्रत्यय किया था, नीच किया था ना। नीच का क्या बचा था? ई बचा था। अब उसमें तुमने वृद्धि और आवादेश किया था, इसलिए भावी बना था। लेकिन ये वृद्धि और आवादेश मत करना। पहले क्या रखो? स्थिति भू ई, यही रखना। आया कि नहीं आया? और अब क्या ले आओ? भू ई से क्या ले आओ? भू ई से लुंग ले आओ। अरे भू ई की धातु संख्या तो हो ही जाएगी ना। सनाद्यंत धातु, क्योंकि सनाद्यंत तो है ही नहीं, नीचन तो में है ही। बस हमने वृद्धि और आवादेश नहीं किया। तो तुम कहोगे कि क्यों नहीं करेंगे? पहले ही कर लो, जैसे चल रहे थे ठीक तो था। ये भू ही अलग अलग रख के क्यों चला रहे प्रक्रिया? तो देखो एक वार्तिक है, लिख लो। वार्तिक जैसा आप चलो वृत्ति ही लिख लो, वार्तिक ही लिख लो। क्या है वो? णीची लिखो। अच आदेशो न। णीची अच आदेशो न। अर्थ ही लिखा रहे उसका। णीची अच आदेशो न स्यात् द्वित्वे कर्तव्ये। हो जाएगा ना? क्या? णिची अच आदेशो न स्यात् द्वित्वे कर्तव्ये। यह ध्यान रखना। इसी तरह का वार्तिक है। तो क्या अर्थ होगा इसका? कि णिच पर रहते अच को कोई आदेश नहीं होगा। कब? द्वित्व करना हो तो आगे जाके द्वित्व करना है कोई हमको किस चंगी से। तो इसलिए द्वित्व जब तक करना होगा, द्वित्व करने के बाद कर देना अच को आदेश। नीच को मान के अच को आदेश नहीं होगा, द्वित्व कर्तव्य। ठीक हुआ? तो अभी आगे जाके द्वित्व करना है ना, करना है चंगी से। इसलिए यहाँ नीच को मान के अच को जो आदेश कर रहे हो, अच को ही आदेश कर रहे थे ना। किस सूत्र से क्या आदेश कर रहे थे? भू ई स्थिति में क्या आदेश कर रहे हो? नीच वृद्धि कर रहे हो, फिर आवादेश कर रहे हो, ये सब कर रहे हो ना नीच को मान के। ये सब नहीं करना, वार्तिक के कारण रुक जाएगा। प्रक्रिया समझ में आ रही है? आ रही है। चलो, तो इसी वार्तिक के कारण क्या हो जाएगा? अब चलो प्रक्रिया क्या करेंगे? भू ई यही रखेंगे ना, यही रखेंगे। और आदेश नहीं करेंगे। बाकी लकारों में ये सब नहीं करना है बाबू। बाकी लकारों में ये नहीं करना, क्योंकि वहाँ द्वित्व की कर्तव्यता नहीं ना है कहीं पर। अरे भावयति वगैरह में कहाँ द्वित्व के आगे जाके करता है? तो वहाँ तो भावी से ही हम लोग सीधा लट लाते थे ना। वहाँ पर नीच को मान के वृद्धि आवादेश करके भावी बना लिए, तब लट आदि लकार लाएंगे। वहाँ के लिए कोई समस्या नहीं है। वहाँ तो हम लट किससे लाए? सीधा लट तो भावी से ही लाए। भू ई से नहीं ना लाने की जरूरत है, नहीं लाने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पर ये वार्तिक नहीं ना रोकेगा। लेकिन यहाँ तो चंगी से आगे जाके द्वित्व करना है ना। इसलिए यहाँ पर नीच को मान के पहले से कोई आदेश नहीं करेंगे। वृद्धि आवादेश कुछ काम नहीं करेंगे। वार्तिक निषेध कर देगा, रोक के रखेगा तब तक। ध्यान रखना। तो इसलिए हमको प्रक्रिया चलाएंगे तो कहाँ से चलाएंगे? भू ई, यहाँ से चलाएंगे। ठीक है ना? और इसकी धातु संज्ञा होने में कोई दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि नियम तो है ही। तो धातु संज्ञा होए और उससे अब क्या ले लिया जाए? लुंग ले आया जाए। लुंग के स्थान में तिप कर लिया जाए, चिली कर लिया जाए, भू ई से चिली कर लिया जाए। तो क्या स्थिति बनेगी? भू ई चिली त। कहाँ से आया फिर भू ई चिली त, ये बन जाएगा। अब क्या कर लिया जाए? वही सूत्र लगा दो।
डी श्री द्रुव्या कर्तरी चंग। अरे नियंत धातु है ना ये? हाँ है। तो उससे परे अरे घटाओ ना यार, तुम बोल काहे नहीं रहे हो? उससे परे चिली को चंग कर लेंगे, करते थे लुंगी परे तो कर लो चंग। चंग कर लेंगे, चंग में चंगा भी तो अब बचेगा, स्थिति बनेगी बनेगी भू ई अ त। हाँ यही रहेगा ना। हाँ। अब क्या कर लिया जाए? अब ऋण से लोप करना हो तो कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। अरे देख लो अनडाडी आर्ध धातु पर में है तो ई का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो फिर तो स्थिति बनेगी भू अ त, ये रहेगी स्थिति। और मान लो एनिटी अभी न भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, रखोगे भी तो बाद में जाके कर लेंगे, इन्हीं का लोप तो होगा ही होगा, ये पक्का समझ में आ रहा है। चलो रख भी लो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे करना हो तो कर भी लेते हैं, एनिटी से लोप होने में क्या दिक्कत है। और लोप ही कर रहे हैं तो उसको मान के आगे जो वृद्धि आदि करना वो सब तो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं ना कि बाद में नहीं होगा, हो जाएगा। चलो तो ध्यान रखो, तो कर दो लोप, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या ये स्थिति बनी? अब कौन सूत्र लग जाएगा? रस्व। क्या करेगा ये रस्व? ये हाँ ये कहाँ कर पाएगा? देखो वो कहता है कि चंग पर गणी परे रहते, चलो वो तो मिल जाएगा नहीं, लेकिन ऐसा जो अंग कौन आएगा? वो आएगा। उसमें उपधा में किसको? उसकी उपधा में तो भ है, उसको रस्व करोगे? अरे और तो नहीं ना है कोई कि जिसको रस्व किया जाए, तो चलिए वो तो लगेगा नहीं अभी। तो चलो कौन लगाओगे फिर? चंगी। चंगी। चंगी दो का नहीं, एक ही है चंगी। क्या कहता है? चंग पर एक रहते द्वित्व कर लिया जाए। तो यहाँ पर हलादी धातु है ना, तो प्रथम एकाच को कर लिया जाए, तो किसको द्वित्व करोगे? द्वित्व कर लेंगे। करो तो भू भू अ त। समझ में आया? आया। उस तरह से यदि हम चलते थे तो भाव भाव को द्वित्व हो रहा था, समझ में आ रहा? लेकिन इस तरह से चल रहे तो भू को हो रहा है, इतना फर्क पड़ जाएगा। तो चलो कर लो, भू को द्वित्व की क्या स्थिति बनी? भू भू अ त। ठीक हुआ। चलिए अब यहाँ पर अभ्यास कार्य कर लेंगे ना, उधर सब वो अभ्यास कार्य कर लेंगे। लेकिन अब बाबू द्वित्व की कर्तव्यता अब नहीं ना है, अब तो द्वित्व कर चुके हैं। अब ये वार्तिक रोकेगा और नीच को मान के अच को आदेश होने में अब ये वार्तिक रोकेगा नहीं? रोकेगा। तो नीच को मान के जो यद्यपि लोप हो गया है अब नीच का, लेकिन उसको मान के जो वृद्धि आदि नीच प्रत्यय को मान के करना थी वृद्धि आदि वो सब हो जाएगा। तो करो, क्या स्थिति है पहले स्थिति बोल लो? भू भू अ त। हाँ उधर अभ्यास कार्य भी हमको करना है, ठीक है ना। लेकिन अब ये भी काम कर लिया जाए साथ ही साथ में, नीच को मान के क्या कर लिया जाए? दूसरे वाले भू को, दूसरे वाले भू पाचोणिति से वृद्धि कर ले, आवादेश भी कर लेंगे। तो क्या स्थिति बन जाएगी? भू भाव अ त बन जाएगा। बन जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर। नहीं ना कोई दिक्कत है? अब कर लिया जाएगा क्योंकि अब ये वार्तिक नहीं, क्यों नहीं रोकेगा? क्योंकि अब द्वित्व की कर्तव्यता नहीं है, द्वित्व तो कर दी है अब नहीं ना द्वित्व करना है, इसलिए ये बन जाएगा। तो क्या स्थिति फिर से एक बार बोलो? भू भाव अ त। उधर अभ्यास कार्य भी कर लो ना बाबा, क्या करना है उसमें? हलादी से तो लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि अन्य हल कोई नहीं ना है, एक ही है वो रहेगा। तो रस्व कर लेंगे, रस्व से क्या हो जाएगा? ऊ को रस्व हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? भू भाव अ त, ये बन जाएगा। चलो फिर अभ्यास चर्चा से ये लगा दोगे। एक सूत्र और गया था भू धातु में, ध्यान रखो। हाँ वो अरे वो भवते रहा, क्या कहता था वो कि भू धातु के अभ्यास उकार को अकार करता था ना। हाँ भवते रहा, भू धातु के अभ्यास उकार को अकार होता है। कब करता है? कुछ निमित्त मांगा था, लीटी बीटी नहीं ना कहा, लीटी कहा होगा तो यहाँ थोड़ी लगेगा, ये तो चौंगी चल रहा है। क्या वृत्ति है? देखा भवते रहा क्या कहा है? अरे चलाए थे ना वहां, भगो लीटी कहा होगा तो नहीं ना लग पाएगा भाई। भवते रह, हाँ लेटी का है गुरुजी। क्या है वृत्ति? भवते है अभ्यासस्योकारस्य अह स्याल लेटी। उकारस्य क्या क्या बोलो, ध्यान से बोलो। भवते है अभ्यासोकारस्य अह स्याल लिटी। अह स्यात लिटी। भू धातु के अभ्यास के उकार को, तो अभ्यास का उकार तो था, उसको क्या हो? हो, लेकिन कब? लिटी, लिट परे रहते। लिट है क्या पर में? तब फिर नहीं ना लगेगा। ध्यान रखो, इस सूत्र यदि नहीं लगा दिया जाता, इसलिए कहते वृत्ति के बिना मत चलो। अभी लगा देते तो हो जाता काम तमाम। चलो तो क्या बन गए यहाँ पर? रस्व ऊ ही होगा और नहीं ना होगा भवते रह से। चलो अब क्या करो, क्या तुम लगा रहे थे? अभ्यास चर्चा से भ को ब कर लेंगे। ब कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? भू
भाव भाव त त ये बन गया। हाँ क्या फिर से? बू भाव त ये बन गया। चलो अब वो णोच अंग बताया, रस्व भी तो लगा दो। अब पहले तो नहीं लग रहा था, अभी तो लग जाएगा ना भाई। हाँ लग जाएगा क्योंकि अब लग जाएगा ना। हाँ, देख लो, घटा लो। तो चंग चंग परक परे अणी परे परे रहते रहते जो जो अंग। अंग। क्या अंग मिला अभी? अब मिलेगा बू भाव। ये अंग ये मिले। अंग उसकी मिलेगा। उपधा में कौन है? आ है, उसको रस्व रस्व लो। कर देंगे। तो जब अब हाँ। होगा तो अब कर लो। वो हाँ। तो नहीं ना कहा था कि तभी करना है, ऐसा नहीं ना कुछ नहीं। कहा है। बस ऐसा नहीं में जब मिले तो कर लेना। कर लेना। तो कर लो, आको और रस्व कर लो। क्या स्थिति बन तो जाएगी? बू भव त ये बन गया। एकदम क्लियर। हाँ चलिए अब क्या किया जाए बाबू? भू भाव त ये बन जाएगा हाँ, ना। ये बन जाएगा। अब क्या करते हो? सनोद भाव सनोद करना है ना। भाव, हाँ। देखो सनोद भाव होगा कि नहीं, देख लो फिर आगे के, तभी तो हाँ, सूत्र हाँ। देखेंगे। हाँ। सन्यतः सन्यतः, दीर्घो लगो, दीर्घो ये लगो सब तब हो। देखेंगे हाँ। जब सनोद भाव हो। तो सनोद भाव करो, एक बार स्थिति बोलो ध्यान से। बू भव त हाँ ठीक। अब बोला क्या है? सन्वल लगुनी चंग परे नग लोपे। ये कहता है चंग परक णी परे रहते जो अंग। क्या होगा वो अंग? बू भव ये होगा। ये होगा। ठीक। हाँ उसका जो उसका जो तस्य यो अभ्यास। उसका जो अभ्यास क्या है? बू है। बू है। और वो कैसा होना चाहिए? लघु लघु पर, पर। हाँ, लघु लघु पर पर है। है। लघु हाँ, पर है। कौन है? लघु पर में है। हाँ, क्योंकि रस्व हो गई, रस्व, लघु पर हाँ। गई। तो क्या है वो अभ्यास? बू। बू हाँ उसको शनि इव कार्यम स्यात्। सन परे रहते जो कार्य हो वो सब कार्य उसको उसको हो। हो। बू को हो। आया कि नहीं? हाँ। लेकिन ये सनवत भाव तो हो गया, लेकिन अभी एक कंडीशन और है ना। हाँ। उसको भी देख लो। लव अगलोपे असति। णी को मान के यदि कोई अक का लोप न हुआ हो तो देख लो। णी को मान के कोई अक का लोप किए हो तुम? नहीं नहीं ना किए। नहीं। अरे णी को मान के तो वृद्धि अवादेश वृद्धि की और आवादेश की है, आवादेश की है। आवादेश। लोप नहीं ना किए नहीं। है भाई। कहाँ लोप किए? लोप नहीं किए। नहीं ना किए। थोड़ी ना कोई उसकी तरह अदंत थी, हाँ। गण और उसकी तरह नहीं 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 तो हुआ। नहीं हुआ। चल, इसलिए सनवत भाव हो जाएगा। हो जाएगा। क्लियर? हाँ एकदम साफ। हाँ। चलिए तो क्या स्थिति है? तो बू भाव। त अब लगा दो, शून्यतः लगेगा। सन्यता नहीं लगेगा। वो तो? कहता है कि अभ्यास में जो अकार है उसको इकार होता है। अभ्यास आकार को इत्व इत्व करता करना है ना। हाँ, लेकिन कब यहाँ सन परे सन रहते। परे रहते। तो सनोद्भाव तो हो गया, लेकिन अभ्यास में अकार अकार नहीं नहीं है, है। इसलिए इत्व नहीं होगा। नहीं हो पाएगा। नहीं ना हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। सीधा दीर्घो लघु लगा दीर्घो देंगे। लघु लगाएंगे। वो अभ्यास में जो अभ्यास में लघु जो है लघु उसको है, दीर्घ कर दीर्घ कर देगा। देंगे। ऊ को दीर्घ ऊ होने जा हाँ। रहा था, लेकिन इत्व नहीं ना हो रहा है। नहीं, तो वही इत्व ध्यान नहीं देना हो रहा। मुख्य रूप से सन्यता से इत्व नहीं हो रहा। तब ये सूत्र आ रहा है इत्व करने वाला। ठीक। हाँ कौन सूत्र आ रहा है? ओहो पूयण ज्य परे। यही सूत्र है। हाँ। क्या सूत्र है? ओहो पूयण ज्य परे। कितने पद है तो ध्यान दो। ओहो। ओहो। ऊ का ओहो बना लिया है बाबू। अरे ऊ का ऊ शब्द का ओहो बन जाएगा ना। और वृत्ति देखो क्या लिखा? उकारस्य। हाँ उकारस्य ओहो इति षष्ठी एक वचनांतम बन जाएगा। हाँ। और पूयण जी पूयण जी इति सप्तम एक वचनांतम और अपरे इति सप्तम एक वचनांतम। इतनी सी बात है। आया कि नहीं? आया। इतना पता चल रहा है सूत्र के कि उकार के स्थान में कुछ होगा। हाँ ठीक। उकार के स्थान में। कब होगा? तो पूयण जी। पूयण जी जी। सप्तमी का एक वचन बताए ना। हाँ। क्या क्या चीज इसमें देख लो। पू मतलब पू मतलब पवर्ग। ये लोग भी बता देंगे। पू मतलब पू मतलब पवर्ग। पवर्ग। पू मतलब क्या था? पू मतलब कवर्ग। वैसे पू मतलब पवर्ग। पवर्ग। कौन कौन आएगा पवर्ग में? ब भ म ये आ गया। चलो तो पू तो ये हो गया। और यण तो तुम जान रहे हो ना। यण भी तो जानेंगे ये लोग। यण में कौन कौन आएगा? ल ये चार आएंगे। ये हो गया यण। हाँ। और क्या कहा? ज। ज अरे जी का ये तो सप्तमी का था। ज ही देखना। ज तीन चीज हुई। तीन चीज हुई। कौन कौन चुटू? पू मतलब पवर्ग और यण मतलब यवरल और जकार। जकार। ये परे रहते। आया कि नहीं? हाँ। लेकिन केवल इतना परे रहने नहीं, इसमें एक विशेषण दिया अपरे। अपरे में कौन समास कर लोगे? बहुरी समास कर लोगे। हाँ, अ है पर में जिसके। हाँ। ऐसा पूयण ज परे रहते। रहते। ऐसे करना है। हाँ। ठीक है ना? अ है पर में जिसके मतलब अपरक पवर्ग यण अथवा ज होना चाहिए।
हाँ, अपरक पवर्ग यण अथवा ज होना चाहिए। यही कहा है, ठीक हुआ? हाँ। नहीं समझे? आया। चलो अब वृत्ति पढ़े तो समझ में आए अच्छे से क्या कह रहे, पढ़ो। सनी परे यद अंगम, तो यहाँ स्थिति हमारी क्या बनी है बाबू, ध्यान रखना, बू भव अत। तो सन परे रहते जो अंग, तो सनोद भाव हो चुका है ना, इसलिए सन परे रहते अंग क्या मान लेंगे हम, बू भव। बू भव यही अंग हो जाएगा। उसका ये मिला ना अंग करके, बू भव, तदवयव अभ्यास उकार, उसका अवयव जो अभ्यास का उकार है, कोई कौन, बू का उकार है ना, अभ्यास का उकार है ना, अंग का अवयव भी है वो, उसको इत हो, उसको इत करना है, रस्व इकार करना है, इसी के लिए। अरे सन्य तो नहीं ना कर पा रहा, नहीं कर, इससे करवा लिए, आया ना, तो चलो इसको इत्व कर दो, तो ऊ को ई कर दोगे तो क्या स्थिति बन जाएगी, लेकिन कब करेगा ये तो देखो, इत स्यात् कब करता है, पवर्ग यण जकारेषु अवर्ण परेषु परतः, क्या मतलब, अवर्ण परक यदि क्या क्या पर में हो, पवर्ग यण अथवा जकार पर में हो तो तब उकार को इकार करना। तो देखो यहाँ क्या पर में है, पवर्ग यण अथवा जम में से कौन पर में है, कौन पर में है, पवर्ग पर में, वो भी कैसा पर में है, अपरक है कि नहीं है, ये भी देखना है ना। हाँ अपरक है, अपर में क्या स्थिति थी भाई तुम्हारी, भू भव अ त। हाँ तो कैसा है, अपरक है, भाव में पकार उत्तरवर्ती अकार है ना, तो अपरक पवर्ग मिल गया, तो इसके परे रहते ऊको कर देना। करो ना भाई, क्यों परेशान हो रहे हो, भी क्यों, अरे बू था ना वो, अभ्यास से चर्चा लगा के आए थे ना, तो बू भव क्या तुम क्या बोलने जा रहे हो, स्थिति गुरुजी पहले किसको, इसको लगा के कि लगा इसके पहले, तो गधे बोलो ना, फिर हम तो सूत्र लगा के फिर बोल रहे हो, तुम पिछली स्थिति बोल रहे हो, तो ध्यान से फिर बोल के बोलो कि पहले ये सूत्र नहीं लगाया तब की स्थिति, ये सूत्र नहीं लगाया तब स्थिति, हाँ तब तो भू भव अत, फिर ये सूत्र से इत्व कर लेंगे तो बी भव अत, ठीक है ना, तो यहाँ पर इत्व कर लिया, तो बी अभी कैसा है, रस्व है, अब लगा वो सन्मत भाव भी हो चुका है, कौन सूत्र लग गया, दीर्घो लघु हो, इससे ई को क्या कर दिया जाए, लघु ई को दीर्घ कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, बी भव अत, अटागम कर लो, अभी भव और इधर मिला हो अभिभव, यहाँ तक बन गया, अभिभव चंग पर्यंत आ गया, अब तो आदि प्रत्यय मिला दो, क्या रूप बन जाएगा, अभिभवत, यही तो बन गया, देखो रूप लिखा होगा, अभिभवत रूप बनाना था, ठीक है, कुछ नहीं, बस एक ही सूत्र नया आया, अरे पूरे उसमें एक ही सूत्र नया आया, इत्व करने वाला, ठीक है ना, और थोड़ी प्रक्रिया का क्रम ध्यान में रखना तो बन जाएगा। चलो अभिभवत के रूप नहीं बना लोगे, अरे पर आत्मा ने परस में बस दोनों में अभिभवत तक तो बनेगा, चंग पर्यंत आगे प्रत्यय में लाना है, तो बोलो अभिभवत, अभिभवताम, अभिभवन, अभिभवः, अभिभवतम, अभिभवत, अभिभवम, अभिभवाव, अभिभवाम, उसका बोल लो, चल रहा है वो गुरुजी, वो आ गया बैटरी का, तो उसमें ओके जो मांग रहा है वो दो चल रहा है ना, वीडियो तो चल रहा है, हाँ तो खत्म करो, अब दे रहा है तो, परस में हो गया, आप चलो, अभिभवत, अभिभवेताम, अभिभवन्त, अभिभवथः, अभिभवेताम, अभिभवध्वम, अभिभवे, अभिभवावहि, अभिभवामहि, बन तो गया। चलो अब कौन लकार बच गया, लकार है कौन लकार, हाँ हो गया बोलो, कौन बोले तुम, बुलेट बोल दिया, अरे लेकिन नहीं चलाया, भावयान चक्र सब तो बना लिए ना, ये भी हो गया। इसमें ये क्रम थोड़ा ध्यान रखना, कहाँ से चालू करना, भू ई से चालू, ये वार्तिक आ जाने के कारण इतना लगा के आओ, तब फिर कल सुनाओ इसके जो सब बातें जो चली हो, तब फिर आगे चले। हम तो चले बाबू, छोटा प्रकरण है, एक दिन में कर लेंगे, लेकिन तुम नहीं करने दोगे हैं, चलो कोई बात, इतना समझ में आया ना। पर ये प्रकरण है बाबू, रूप तो चलो वो तो मुख्य है ही, वो तो गलत नहीं बोलना है, सब देखना है प्रक्रिया, लेकिन मुख्य ये अर्थों को समझो बाबू, क्या क्या कह रहा है, किस अर्थ में कौन प्रत्यय हो रहा है, ये सब ध्यान दो। चलो हो गया बाबू, आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है स्था गति निवृत्त, आया कि नहीं आया, तो ये स्था गति निवृत्त किसी गण की धातु होगी ना,
यहाँ 1 नंबर करके लिख रहे थे, ये तो कोई गुण नहीं है। नहीं, अरे ये सूत्र तो सामान्य कोई भी धातु से करने के लिए आया है ना। सामान्य सूत्र है तो। अरे कोई भी धातु से निज प्रत्यय करेगा ना। हाँ, ये कोई गुण नहीं है, वो आपका भादी चुरादी क्रियादि की तरह कि इसमें तो अब चलो इन्होंने इसे किया है, लेकिन ये स्थागति निवृत्त तो देख लेना तुम कौन से गण की धातु सिद्धांत को मिल जाएगी ना। अरे वादी की ही हमको लग रहा होगा, तिष्ठति बनता है ना, तो वादी की लग रही, देख लेना। आगे भी और कौन धातु लिख रहा है देखो ध्यान से, फिर घट चेष्टायाम, ये भी देख लेना कौन की है। और कौन लिख रहा है, ज्ञाने ज्ञापने च, पूरा बोलो, ज्ञाप ज्ञाने ज्ञापने च, ये भी देख लेना कौन से गण की है, ठीक है ना। हाँ, मूल रूप से कौन से गण, उस गण के रूप चलेंगे तब तो फिर ये सब चलेगा। उसका पता नहीं उसका, और नीच करते चलोगे उसके आगे, ऐसे नहीं ना करेंगे। चलिए तो ये थोड़ा ध्यान देना, रखा जाए पाठ बाबू यहाँ पर एकदम क्लियर। एक एक भावी का एक एक रूप बोल दोगे, भावी का एक एक रूप बोल दोगे। परस्मैपद का पहले बता दो, फिर आत्मनेपद का बता दो। भावयति, इसी का 4 लकारों का भावयति, इसका ही आत्मनेपद गुरु जी ऐसे। अरे 4 लकार इसके बताओ ना भाई, जान क्यों खा रहे हो तुम। भावयति, भावयतु, भावयतात, अभावयत, भावयेत। हाँ उसके 4 बताओ, खिचड़ी पकाओगे ना ते ता करते रहो। भावयते, भावयताम, अभावयत, फिर विधिलिंग भावयेत। हाँ अब दोनों का साथ में बोलो। भावयिता, भावयिता, भावयिष्यति, भावयिष्यत, भावयिष्यते, भावयिष्यते नहीं, अभी ये सब बंडे कर तो फिर हालत खराब हो जाएगी। भावयिष्यते, अभावयिष्यत, अभावयिष्यत, फिर भव्यात, भाव्यात, भाव्यात, भावयिशिष्ट, फिर लिंग में लिट में हाँ। भावयान चकार, भावयाम बभूव, भावयामास, भावयान चक्रे, और भावयाम बभूव, भावयामास। और इसमें फिर इसमें बना है ना अभिभवत, अभिभवत और अभिभवत आ जाएगा ना। आ जाएगा। चलिए इसका काम खत्म हुआ, रखा जाए। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।